बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 और उसका लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। और आज हमारे टॉपिक में शामिल होगी कुछ एग्जाम्पल जो कि अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती हैं। तो सबसे पहली एग्जाम्पल 10.2, मिसाल नंबर 10.2। इसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। A solution of hydrochloric acid is 0.01 molar. What is its pH value? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन 0.01 मोलर का है, इसकी pH क्या होगी? तो डियर स्टूडेंट, ये यहाँ पे 0.01 मोलर m लिखा होगा। m का मतलब होता है मोलर, और ये क्या बता रहा होता है? किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को बता रहा होता है, या किसी भी बेस या फिर एसिड की स्ट्रेंथ को बता रहा होता है, ताकत को बता रहा होता है। तो ये सॉल्यूशन की फॉर्म में तो ये बताएगा, अगर एसिड का सॉल्यूशन है तो बताएगा कि उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कितनी अमाउंट में मौजूद है, और अगर बेस है तो वो बताएगा हाइड्रोक्सिल आयन कितनी क्वांटिटी में या कितनी तादाद में मौजूद है। तो इसको हम लोग लिखते हैं मोलैरिटी। ये मोलैरिटी होती है। मोलैरिटी क्या होगी? HCl की 0.01 मोलर, और आपने बताना क्या है? pH बतानी है इसकी कितनी होगी। तो डियर स्टूडेंट, मैंने बोला है कि ये जो मोलैरिटी है ये बताती है अगर सॉल्यूशन क्या है? एसिड। तो इस क्वेश्चन में वो बताता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होने की वजह से ये जो 0.01 मोलर है ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बता रहे होंगे। तो हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? 0.01। और अब इसको पॉइंट में ख़त्म करना होगा, तो किस तरह करेंगे हम लोग? 1 डिवाइडेड बाय 100, और साथ में अब आप लोग 100 है तो इसको 10 की पावर में लिखो, तो आप लोग लिखेंगे 10 की पावर -2। ये आप लोग साथ में क्या लिखेंगे? इसकी मोलर। साथ में आप लोगों ने इसकी इक्वेशन लिखनी है। डियर स्टूडेंट, आप लोग कोशिश करें कि इक्वेशन पहले लिखें। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, इसको हम लोग लिखते हैं एक्वस, तो ये कंप्लीटली तौर पर डिसोसिएट हो जाता है और क्या देता है? हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी के अंदर कंप्लीटली तौर पर डिसोसिएट हो जाता है, कंप्लीटली तौर पर टूट जाता है। किसके अंदर? हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन के अंदर। तो अब आप लोग देखो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मालिक्यूल पानी के अंदर कितने हाइड्रोजन आयन देते हैं? 1 हाइड्रोजन आयन। और 1 हाइड्रोजन आयन वो कितने मोलर का होता है? 10 की पावर -2 मोलर का होता है, जब हम लोग उसकी मोलैरिटी लिखते हैं 0.01 मोलर। तो डियर स्टूडेंट, अब आप लोगों को ये भी पता है कि pH का फार्मूला क्या होता है? pH होती है -log हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। अब हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का पता है, वो ये है -log 10 की पावर -2। जब लॉग ऑपरेट होगा तो क्या होगा? ये जो पावर में होता है 10 की पावर जो है ये क्या आ जाएगी? जो -2 है ये सामने आ जाएगी, माइनस इंटू -2 log 10। तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, तो 2 log 10। तो 2 मल्टीप्लाई log 10 होता है 1। log 10 किसके बराबर होता है? 1 के। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। तो pH क्या होगी? 2। कौन से सॉल्यूशन की? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो 0.01 मोलर सॉल्यूशन होगा उसकी pH कितनी होगी? 2। ये आप लोगों ने इस तरह निकालनी होती हैं। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10.3। एग्जाम्पल नंबर 10.3 या मिसाल नंबर 10.3 वो क्या कहता है? फाइंड आउट द pH एंड pOH ऑफ 0.001 मोलर सोल्यूशन ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH की
KOH के 0.001 मोलर सोल्यूशन की pH और POH मालूम करें। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे मोलैरिटी, उर्दू में मोलैरिटी, KOH की कितनी है 0.001 मोलर, और मालूम क्या करना है, pH मालूम करनी है इसकी और POH मालूम करनी है। अब आप लोग इक्वेशन लिखोगे। इक्वेशन क्या बनेगी, जब आप लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये भी कंप्लीटली तौर पे डिसोसिएट हो जाता है और क्या देता है, पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन। तो इसका मतलब है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक मॉलिक्यूल लें तो वो एक हाइड्रोक्सल आयन देता है। अब आप लोग इसी को मोलैरिटी को चेंज करो किसके अंदर, पावर के अंदर। ये पॉइंट ख़त्म करना आप लोगों ने। तो ये अब जो मोलैरिटी है ये क्या बता रही है, ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन बता रही है। तो आप लोग लिखेंगे हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी 0.001 मोलर। अब आप लोग इसको पावर में कन्वर्ट करो 10 की पावर में, तो सबसे पहले पॉइंट ख़त्म करो तो 1/1000 आ जाएगा। ये पॉइंट की जगह पे 1 और पॉइंट के राइट साइड पे जितने डिजिट होंगे उससे उतनी ही कितनी आ जाएंगे 0, तो 1/1000। तो इसको पावर में लिखोगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो उसके साथ 3 0 है तो 10 की पावर -3 मोलर। अब आप लोगों को यह भी पता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की pH नहीं होती, हम लोग उसकी क्या मालूम करते हैं POH, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सल आयन है। तो हम लोग पहले क्या मालूम करेंगे POH माइनस लॉग हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन। तो माइनस लॉग हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 10 की पावर -3। अब 10 की पावर -3 है तो जो पावर है वो लॉग जब ऑपरेट करते हैं तो लॉग से पहले आ जाता है। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग -3 log 10। तो ये कितना हो जाएगा 3 log 10, और log 10 क्या होता है 1 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। तो POH जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 0.001 मोलर के सोल्यूशन की आई है वो कितनी आई है 3। तो हम लोगों को ये भी पता है कि pH प्लस POH वे कितने के बराबर होता है 14 के, और pH हम लोगों ने मालूम करनी है और POH हमें पता चल गई वो है 3 14। तो pH इज इक्वल टू 14 - 3 11। तो pH कितनी होगी 11 और POH कितनी होगी इसकी वो 3 होगी। तो डियर स्टूडेंट ये एग्जाम्पल नंबर 10.3 ये इस तरह आप लोगों ने सॉल्व करना है। अब आगे आते हैं एग्जाम्पल नंबर 10.4। मिसाल नंबर 10.4 वो कहता है फाइंड दी pH ऑफ 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड की pH मालूम करें। अब आप लोग मोलैरिटी कितनी है 0.01 मोलर, और मालूम क्या करना है pH मालूम करना है। एसिड कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड की पहले इक्वेशन लिखो। डियर स्टूडेंट जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है आप लोगों ने। तो H2SO4 इसको जब पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो ये क्या करता है, एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन आयन देता है, 2 हाइड्रोजन आयन और एक सल्फेट आयन देता है। तो हम लोग इसकी pH मालूम करेंगे और साथ में हमें यह भी पता चल गया कि एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन आयन देता है 2 हाइड्रोजन आयन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन की जो मोलैरिटी है या उसकी जो कुव्वत है वो कितनी है 0.01 मोलर। तो हम लोग लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ये क्या होगी 2 ये वाला,
इंटू हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 0.01 मोलर। तो अब इसको आप लोग क्या करोगे, पहले इस पॉइंट को ख़त्म करो, 2 इंटू 1/100 और फिर 2 इंटू 10 की पावर -2, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मोलर। अब ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आप लोगों के पास आ गई 2 इंटू 10 की पावर -2 मोलर। तो आप लोग pH मालूम कर सकते हैं, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, तो माइनस लॉग और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 2 इंटू 10 की पावर -2। अब डियर स्टूडेंट आप लोगों ने लॉग ऑपरेट करना है, तो सबसे पहले लॉग किस तरह ऑपरेट करेंगे, लॉग 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लॉग 2 और अंदर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई की जगह पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाता है। जब भी लॉग को ऑपरेट करना हो तो मल्टीप्लाई प्लस के अंदर चेंज हो जाता है, तो लॉग 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, आगे जो मल्टीप्लाई का साइन है वो चेंज हो जाएगा प्लस में, तो माइनस लॉग फिर इसके 10 के साथ 10 की पावर -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर -2। अब आप लोग माइनस लॉग 2 और माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस और लॉग की पावर 10, लॉग 10 की पावर -2। तो डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे आगे क्या होगा, आप लोग इसको ऑपरेट करो, माइनस लॉग 2, ये 10 की पावर -2 है, ये 2 सामने आ जाएगा माइनस और ये -2 सामने आ जाएगा लॉग 10। अब क्या हो जाएगा माइनस लॉग 2 प्लस लॉग प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस और 2 इंटू लॉग 10। आगे क्या होगा pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 2 प्लस 2 और लॉग 10 क्या होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस लॉग 2 प्लस 2। अब आप लोग इसको ज़रा अरेंज करके लिखें, 2 माइनस लॉग, ये 2 पहले लिखें क्योंकि ये प्लस में, और 2 माइनस लॉग 2 और लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3। लॉग 2 किसके बराबर होता है, ये आप लोग कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं 0.3 के बराबर, तो 2 माइनस 0.3, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 1.7। तो pH 1.7 होगी, कितने मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन जो होगा 0.01 मोलर सोल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट ये 3 एग्जाम्पल थी, आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से आप लोगों ने पूछना है। तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।